वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमडीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है 37,000 टू 1,30,000 का। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला और सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया एनएमडीसी का रिक्रूटमेंट ड्राइव है, वेरियस पोस्ट है यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की वेरियस डिसिप्लिन्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें टेबल दिया हुआ है उसमें डिसिप्लिन वाइज जो है नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी कमर्शियल की टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, एनवायरमेंट ब्रांच से 1 वैकेंसी, जियोलॉजी एंड क्यूसी से 3, माइनिंग से 56, सर्वे से 9, केमिकल 4 पोस्ट, सिविल 9 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल 44 पोस्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 3 वैकेंसीज हैं और वहीं मैकेनिकल से 20 वैकेंसीज हैं। तो ये तो हमने जान ली है नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम जान लेते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर कमर्शियल की। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है डिग्री इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एमबीए और पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड और सेल्स मैनेजमेंट। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू शुड बी एमबीए और पीजी डिग्री होल्डर, या फिर अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जूनियर ऑफिसर कमर्शियल। सेकेंड डिसिप्लिन है हमारा एनवायरमेंट का। कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन सिविल और केमिकल और माइनिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और पीजी डिग्री इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी और केमिस्ट्री और बॉटनी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। फिर थर्ड पोस्ट हमारी आ जाती है जियोलॉजी एंड क्यूसी डिसिप्लिन के लिए। इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया रहने वाला है एमएससी और एमएससी टेक्नोलॉजी और एमटेक इन जियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फोर्थ डिसिप्लिन है माइनिंग। Candidate must have 3 years diploma in mining engineering from a recognized university or an institution or degree in mining engineering from a recognized university or institution with second class mines manager certification of competency। तो अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं माइनिंग डिसिप्लिन से अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पे जो है 5 इयर्स का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिग्री होल्डर हैं अगर आप तो फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर फिफ्थ पोस्ट हमारी आ जाती है सर्वे की। सो कैंडिडेट मस्ट हैव 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइंस एंड माइन सर्वेइंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे 5 इयर्स का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए है। 6 डिसिप्लिन है हमारा केमिकल। कैंडिडेट मस्ट बी एमएससी इन केमिकल और डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी एज वेल। फिर हमारी आ जाती है सिविल ब्रांच के लिए। तो आपके पास या तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री होनी चाहिए है। अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में देन यू शुड हैव मिनिमम 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। डिग्री होल्डर्स यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। तो सेम यहाँ पे भी रहने वाला है। Candidate must have 3 years diploma in electrical engineering or degree in electrical and electronics engineering or electrical engineering। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। मिनिमम 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी आ जाता है डिसिप्लिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिग्री इन माइनिंग और मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट
और लास्ट यहाँ पे डिसिप्लिन है हमारा मैकेनिकल, तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। आपके पास या तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर जो है डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मस्ट है, 5 ईयर्स का मिनिमम फॉर आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए है। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो यहाँ पे फ्रेशर्स जो है अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 32 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है वो स्टाइपेंड का दिया गया है। पोस्ट नेम हम सभी जानते हैं, इट इज जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, वेरियस डिसिप्लिन के लिए। ट्रेनिंग पीरियड हमें यहाँ पे बताया गया, ट्रेनिंग पीरियड डिग्री होल्डर्स के लिए 12 मंथ का रहने वाला है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 मंथ का रहने वाला है। कितना स्टाइपेंड रहेगा, तो देखिए जैसा कि मैंने बोला डिग्री होल्डर्स के लिए 12 मंथ का है, तो 12 मंथ आपका जो स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ दैट विल बी 37,000। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो 12 मंथ आपका जो स्टाइपेंड होगा वो सेम 37,000 रुपीज पर मंथ होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ में आपका जो स्टाइपेंड होगा दैट विल बी 38,000। पे स्केल ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 37,000 to 1,30,000। नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पॉइंट नंबर 4 में आपको ये मिल जाएगा। फिर हमारा पॉइंट नंबर 5 है हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको जो है अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे टेबल में दिया गया है, पॉइंट 5A में आप देख सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की रहेगी 10 नवंबर। Application fees is 250 rupees, which is non-refundable, and it is for general and OBC and EWS category, and candidates belonging to SC, ST, PWD or ex-serviceman category and departmental candidates, they all are exempted to pay the application fees. अब हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे 2 फेजेस में रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फॉलोड बाय सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जो है इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, दो इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। टोटल जो मार्क्स यहाँ पे रहने वाले वो 100 रहने वाले। बेसिकली जो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे रहेगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर। लैंग्वेज जो है आपके सीबीटी की हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगी, एंड विच विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस। फिर हमारा यहाँ पे हमें पॉइंट नंबर 6.4 यहाँ पे दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट दे विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। और यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स हमें कैंडिडेट्स बताए गए हैं ऑनलाइन टेस्ट के। तो इट इज फॉर SC, ST एंड PWD इट इज 40 मार्क्स, फॉर OBC 45 मार्क्स, अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए इट विल बी 50 मार्क्स। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, राइट। और वहीं सुपरवाइजरी स्किल जैसा कि मैंने बोला होगा ये भी 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं बताए गए हैं। तो 40% जो है अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं, 37% OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और 30% मार्क्स फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी। फिर पॉइंट नंबर 7 में हमें यहाँ पे बताया गया है रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे कैंडिडेट को 1:3 के रेशियो में कॉल किया जाएगा। फॉर एवरी 1 वैकेंसी 3 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। अब आपकी जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT।
सो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सभी जान लिए हैं। फिर भी आपको कहीं लगता है कि और क्लियरिटी चाहिए, किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। टिल देन, गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।